नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, मेरा पिछला वीडियो ट्रांजिशन पीरियड मैनेजमेंट पे था कि हमारे गाय भैंस है जब वो ब्याने वाले हैं तो उनके ब्याने से 21 दिन पहले और 21 दिन बाद उनका कैसे रख रखाव करेंगे और उसका क्या महत्व है। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो 21 दिन पहले वाले थे, ब्याने से पहले। अब जो वो 21 दिन बीते हैं तो अब समय आ गया है कि हमारा पशु ब्याने वाला है। तो हमारे दो वीडियो, आज का वीडियो और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, वो पार्चुरेशन के समय पे होगा। तो जब हमारा पशु ब्याने वाला होता है तो उस समय एक समस्या आती है प्रोलॉन्ग जेस्टेशन पीरियड की। अब ये प्रोलॉन्ग जेस्टेशन पीरियड क्या है कि हमारा पशुपालक जो है, हमारा किसान भाई जो है, वो कह रहा है यार हमारी गाय तो गाभिन इस महीने में हुई थी, उसने उसकी डेट नोट कर रखी है और अब उसको 9 महीने 15 दिन हो गए पर अभी वो ब्याह नहीं रही। यह भैंस है ऐसे, वो भी 10 मंथ्स के ऊपर इतना दिन हो गए, अभी तक वो ब्याह नहीं रही। तो क्या करे वो, क्या वो टेंशन ले इस बात का? अगर ये प्रोलॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है तो उस स्थिति में क्या उसे उपचार कराना चाहिए या वेट करना चाहिए? क्या इसका कोई नुकसान भी है? क्या इससे उसको कोई नुकसान हो सकता है? तो आइए सब बातों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं प्रोलॉन्ग जेस्टेशन पीरियड की, यानी गर्भावस्था का समय तो पूरा हो गया लेकिन पशु हमारा अभी ब्याने के लक्षण नहीं दिखा रहा है या ब्याह नहीं रहा है। तो हम उसमें क्या समझें उस बात को? जैसे गाय को हम मान लेते हैं तो 9 महीने 9 दिन लगभग उसका एक एवरेज हम जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भावस्था का समय मानते हैं कि 279 डेज, 279 दिन। इतने दिनों में एक गाय का ये एक मीन, एक एवरेज जो होता है गर्भावस्था का समय होता है। इसमें हमारी गाय को ब्याह जाना चाहिए। अब लेकिन मान लीजिए कोई गाय है वो और 10 दिन बीत गए और नहीं ब्याह रही है, तब फिर? या उसके बाद 5 दिन और बीत गए, तो पशुपालक परेशान हो जाता है। प्रोलॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होने की सबसे बड़ी वजह, वैसे तो इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि जेनेटिक्स है, या हम कहें ब्रीड है कि एचएफ गाय है तो वो 280 दिनों के आसपास उसका जेस्टेशन पीरियड होगा। वहीं जेबू इंडियन कैटल है कोई, तो वो 290, 95, 296 दिन ऐसे ले लेगा। तो ये एक ब्रीड वाइज भी हम उसको कह सकते हैं। दूसरा बॉडी के हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस होता है, एचपीए एक्सेस, वो उसमें डिफेक्टिव हो जाए, वो कुछ वजह से पिट्यूटरी ठीक से नहीं काम कर रही है, तब भी ये होता है। लेकिन जो हम इसको अगर हम सीधे एक लाइन में समझना चाहें कि समरी है वो ये है कि इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ फीटल कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का जो है प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है और उसकी वजह से जो ल्यूटियोलाइसिस होना है, ल्यूटियोलाइसिस कौन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते हैं। तो जो ल्यूटियोलाइसिस है वो भी नहीं हो पा रहा है, तो यानी फिर प्रेगनेंसी हार्मोन बना रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहेगा सीएल से। तो फीटल कॉर्टिसोल का कम प्रोडक्शन और उसके बाद ल्यूटियोलाइसिस ना होना, प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस, ये एक सबसे बड़ी वजह होती है। तो जब हमें वजह पता है भाई, तो उसको दूर भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बहुत परेशान है कि भाई बहुत दिन हो गए हमारा पशु ब्याने की तैयारी ही नहीं कर रहा है। वाकई आपका पशु ब्याने की तैयारी नहीं कर रहा है, समय बीतता जा रहा है, तो पर डे लगभग 350 ग्राम आपके पशु का वजन बढ़ रहा है। फीटस का वजन 350 ग्राम लगभग रोज बढ़ रहा है। तो उससे क्या होगा, जब फीटस बड़े साइज का होगा तो डिस्टोकिया के चांस बढ़ेंगे, आपका पशु ब्याते समय बच्चा फंसने के चांस बढ़ेंगे, उसमें स्टिल बर्थ होने के चांस बढ़ेंगे और खींच खांच के निकालेंगे तो फिर वही मेट्राइटिस, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, तमाम तरह की दिक्कतें होंगी। तो इससे नुकसान है कोई, इससे फायदा नहीं है। तो अब आइए, अब हम इसके उपचार के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि इसका किसी पशु का समय हो गया है और वो नहीं ब्याह रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? दो अप्रोच हैं। पहली अप्रोच है होम्योपैथिक दवा की मदद लेनी, जो हमारे पशुपालक भाई
अपने आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि इस इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए पल्सेटिला 1M सबसे बढ़िया दवा है। आप पल्सेटिला 1M लाएं और इसका 1.5 से 2 ml अपने पशु को दे दें। 20 बूंद आप एक मान के चलें, उसको अपने पशु को दे दें और अगर ज़रूरत पड़े तो 24 घंटे बाद इसे रिपीट करें। तो ये तो होम्योपैथिक तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन जो एलोपैथिक तरीका है वो वही है जो मैंने वजह बताई। कॉर्टिसॉल कम है तो आपको बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना। आप अपने पशु को, अपनी गाय को, अपनी भैंस को 20 mg डेक्सामेथासोन दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये सबसे सस्ता है, कॉमनली अवेलेबल है। और उसके बाद आप अपने पशु को 500 माइक्रोग्राम प्रोस्टाग्लैंडिन का कोई एनालॉग है, बहुत सारे, क्लोप्रास्टिनॉल है, मार्केट में वेटमेट, प्रेग्मा, कई नामों से अवेलेबल हैं, तो आप वो जो है दे सकते हैं। 2 ml में 500 माइक्रोग्राम होता है आइडियली, जो मार्केट में उपलब्ध प्रिपरेशंस हैं। तो उसको देकर भी आप अपने पशु में इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। तो ये तो बात थी आज की पार्चुरेशन से रिलेटेड। अपने अगले वीडियो में हम जानेंगे पार्चुरेशन से रिलेटेड कुछ और आने वाली दिक्कतों के बारे में और उनका समाधान भी। धन्यवाद साथियों।